और प्रतिरोधकता भी कम हो जाएगी। जब ये घटेगा तो ये दोनों बढ़ जाएंगे खटाक से, ठीक है। यानी से इस सूत्र को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, यदि लंबाई 1 सेमी है तथा उसकी व्यास क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर है और रेजिस्टेंस ये रो है, अर्थात किसी पदार्थ 1 सेमी लंबे तथा 1 वर्ग सेमी कटा क्षेत्र वाले टुकड़े का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। यानी ये आप मान लीजिए ये होता है, ठीक है। यानी 1 सेंटीमीटर, इधर से भी 1 सेंटीमीटर, इधर से मतलब चारों ओर से 1 सेंटीमीटर का कटा हुआ कोई टुकड़ा कंडक्टर का, उसकी विशिष्ट प्रतिरोधता कहती है वो कितना वो उसका विरोध करता है, ठीक है। ये समझ लीजिए। इसका सूत्र भी होता है और इसके लिए फार्मूला भी होता है। चलिए एक सवाल लगा के देखेंगे हम, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक, विशिष्ट यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो मात्रक हम लोग कहते हैं इसे एक विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम सेंटीमीटर होता है। वैसे देखिए प्रतिरोध का मात्रक आर का हम लोग मात्रक क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, ओम बोलते हैं। लेकिन जब विशिष्ट प्रतिरोधक का मात्रक की बात होता है हम इसे ओम सेंटीमीटर बोलते हैं, ओम सेंटीमीटर, ठीक है, ओम सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या होता है, तो आपको इस तरह क्या करेगा, यहाँ पे आपको या तो आबलिंग दे देगा या तो यहाँ पे सेंटीमीटर पे स्क्वायर दे देगा। इससे आपको बचना है, ध्यान रखना है। विशिष्ट प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर, डायरेक्ट प्रति सेंटीमीटर भी दे देता है, तो बस डायरेक्टली क्या होता है ओम सेंटीमीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक। एमपीएस प्रणाली इसका मात्रक ओम मीटर है। सीजीएस प्रणाली, देखिए आपके पास प्रणालियां कई होती है, एसआई होती है, सीजीएस होती है। तो जहां तक ये वाला क्वेश्चन आपका पूछता है सबसे ज्यादा यही आता है, ठीक है। तो एमपीएस प्रणाली इसका ओम मीटर होता है, ठीक है। सीजीएस प्रणाली आपको पढ़ेंगे, सीजीएस, सी फॉर सेंटी, सेंटी, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड, ये आप लोग पढ़ लेंगे। एमकेएस में भी आप लोग पढ़े होंगे, इसको भी बारे में जानेंगे। इसे पढ़ते हैं मीटर, मतलब सीजीएस में सेंटीमीटर में पढ़ेंगे और एमपीएस में मीटर में पढ़ेंगे। के का किलो पढ़ेंगे, एस पर सेकंड, मतलब दोनों का सेकंड क्या होता है, सेकंड बराबर होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ये आपका होता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हम लोग कहते हैं इसको रो को, जो आपका रो बना ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है रो, ठीक है। लेकिन इसे ओम सेंटीमीटर से हम क्या करते हैं डिफाइन करते हैं, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। यही आपका मात्रक हो जाए, इसी को हम लोग मात्रक मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। ये तो प्रतिरोधकता है, रो को प्रतिरोधकता कहते हैं, लेकिन ओम सेंटीमीटर इसका मात्रक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आर बराबर इसका सूत्र यहाँ दे रखा गया ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया गया है 100 मीटर लंबे, 100 मीटर लंबे 1.7 सेमी कटा क्षेत्र वाले तांबे का कुल प्रतिरोध कितना होगा जब तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 1.7 माइक्रोम होगा। माइक्रो ओम का मतलब समझते क्या होता है, माइक्रोम इस होता है, आप लोग पढ़े होंगे मेगा जैसे पढ़ते, मेगा पे 10 पे 6 पावर होता है, माइक्रो पे 10 पे -6 होता है, ठीक है। उससे डायरेक्ट उल्टा होता है माइक्रो, ठीक है। तो इसको चलिए हम एक बार लगा के देखिए, 100 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आपका सूत्र क्या है, रो एल ए होता है आर, तो ठीक है। रो को हम देखेंगे, यहाँ पे हम 100 मीटर को बदलेंगे किसमें, सेंटीमीटर में, तो एल लिखेंगे, एक एक चीज को बदलते चलेंगे। 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 होता है, और ये 100 मीटर दिया है, तो हो जाएगा आपका 100 गुणे 100, यानी आपका लंबाई कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। 100 मीटर लंबे कटा क्षेत्रफल, यानी ए के बारे में बात कर रहा है, कटा क्षेत्रफल, ठीक है। ये ए के बारे में कह रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, 1.07 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है तांबे का कुल प्रतिरोध कितना होगा जब तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब इसकी बात कर रहा है, रो की बात कर रहा है, ठीक है, रो की बात कर रहा है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है आपका 1.72 माइक्रो, माइक्रो कहने का मतलब 10 पे -6। अब इसको हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस पूछता है आर बराबर पी और एल ऊपर है,
1 गुणे 7 2 10 पे -6 गुणे 10,000। क्योंकि इसे छोटे बनाते हैं क्योंकि इधर लाइट नहीं इधर दिखेगा नहीं। ठीक बटे अब क्या कहा है ये, फिर नीचे आपका क्या है ए है, ये आपका कहना है 1.07। ठीक बराबर, अब देखिए माइनस का है ये प्लस का है तो घट जाएंगे ना, 4 से ना घटेगा कितना हो जाएगा 1.72 गुणे 10 पे -2 बटे 1.07। जब इसमें भाग देंगे आपको आपका लगभग कितना आ जाएगा, इसको जब इसमें भाग देंगे तो आपको आएगा 1.6 गुणे 10 पे -2, आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आंसर कितना आएगा ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ये लगाने का तरीका, ये ऐसे ऐसे सवाल आपके आते हैं, छोटे छोटे सवाल आपके एग्जामों में आया करेंगे। ठीक है, और चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम मिटा देते हैं आगे। अब इसके बाद रेजिस्टेंस के बाद होता है सीधे, इसके बाद हम बात करेंगे कंडक्टेंस की। रेजिस्टेंस का उल्टा आपका कंडक्टेंस होता है। जैसे आपका रेजिस्टेंस होता है ऊपर, रेजिस्टेंस क्या करता है, विरोध करता है। कंडक्टेंस इसका उल्टा होता है सेम, वो क्या करता है विद्युत को चलाता है। ठीक है, अपने अंदर से गुजरने देता है। तो रेजिस्टेंस जितना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उससे उल्टा सेम माइनस में आपका चालकता होता है। देखिए कंडक्टेंस चालकता, जिस प्रकार प्रतिरोध विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है उसी प्रकार प्रतिरोध प्रभाव के विपरीत चालकता विद्युत धारा प्रवाह को सुगमता प्रदान करता है। इसका चिन्ह क्या है, जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक साइमन है, साइमन जिसे हम लोग क्या कहते हैं साइमन यानी एस। ठीक है, जी इसका प्रतीक बना हुआ है, जी से इसे दर्शाते हैं और साइमन इसका क्या है मात्रक है। ठीक है, तो साइमन के साथ एक और है ओम। जैसे ओम होता है, ओम का उल्टा मोह होता है। जैसे चालकता है तो हमने आपको पहले बताया कि रेजिस्टेंस का उल्टा चालकता होता है, चालकता का उल्टा रेजिस्टेंस होता है। उसी जैसे रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, उसी तरह चालकता का मात्रक कंडक्टेंस का मात्रक मोह होता है। इसे ऐसे बनाते हैं, ये रेजिस्टेंस का है, इसे उलट दिए क्या बन गया मोह कंडक्टेंस का। ये इस समय बहुत एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चालकता का यश के साथ साथ इसका मात्रक साइमन के साथ साथ क्या है मोह भी है। ठीक है, मोह। ठीक है, इसे जी आपका क्या हो गया चालकता हो गया, ये 1/r यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जब ये बढ़ेगा ये क्या होगा आर क्या होगा घटेगा। ठीक है, जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ आएगा कि जब कुछ चालकता उसे कहते हैं जब अपने अंदर क्या आसानी से विद्युत को क्या कहे प्रवाह होने दे। ठीक है, देखिए विशिष्ट चालकता, जैसे आपने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा था उसी तरह ये भी क्या विशिष्ट चालकता है। विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत प्रभाव विशिष्ट चालकता कहलाता है। इसका चिन्ह सिग्मा है, इसे हम सिग्मा कहते हैं, तथा मात्रक साइमन प्रति सेंटीमीटर यानी साइमन प्रति सेंटीमीटर। प्रति मतलब कहने का मतलब क्या है, यानी यस अपार सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर हम लोग कहेंगे या क्रॉस सेक्शन ए कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम देखिए यहाँ पे दिया गया है। जैसे ये होता है रो, इसे बोलते हैं सिग्मा। ये सोया हुआ पी आप कह सकते हैं। ठीक है, लेटा हुआ पी 1/, ये आपका सिग्मा हो गया। सॉरी, ये सिग्मा है, आपका रो है। ठीक है, खड़ा पी है, सोया पी है। तो इसमें क्या है, ये तो मान लीजिए आपकी प्रतिरोधकता है, वही एक प्रतिरोधकता है यानी रेजिस्टेंस है। ये क्या है आपका साइमन है। वही हम इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं S बराबर 1/r। ठीक है, जब आपको रेजिस्टेंस की जरूरत है तो R बराबर 1/s भी लिखते हैं। ये भी आपका एक फार्मूला तैयार हो गया, ये भी फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमको आशा यही करते हैं चालकता विशिष्ट चालकता आपको समझ में आ गया होगा।
कि वो जो अपन अंदर से धारा गुजरने देते उसे चालक कहते हैं, चालकता कहलाता है किसी प्रतिरोध का गुण। और किसी कंडक्टर का वह गुण जो अपने अंदर से धारा को सुगमता से प्रवाहित होने दे उसे चालक उसके विशिष्ट गुण को चालकता कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये छोटा सा एक क्या बोलते हैं, इनका छोटा सा एक यहाँ पे डिफिनेशन छोटा छोटा दे दिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये छोटा सा वही चीज है, इलेक्ट्रिक करंट के बहाव में रुकावट पैदा करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसका सिंबल यानी प्रतीक आर है और इसके मापने की इकाई ओम है, जिसे ओमेगा ओम द्वारा दर्शाते हैं, ओमेगा द्वारा यानी ओम द्वारा दर्शाते हैं। और रेजिस्टेंस को मापने के लिए हम लोग ओम मीटर का प्रयोग करते हैं, ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, रेजिस्टेंस मापने के लिए हम हमेशा ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। दर्शाते जिस इंस्ट्रूमेंट से रेजिस्टेंस को मापते हैं वह ओम मीटर कहलाता है। अच्छे कंडक्टरों की रेजिस्टेंस कम होते हैं और इंसुलेटरों के रेजिस्टेंस अधिक होते हैं। जितना भी इंसुलेटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, अत्यधिक होता है, इनफाइनाइट होता है। लेकिन आपका जो भी चालक है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। अब है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस यानी चालकता, इसे बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में चालकता, हिंदी में कंडक्टेंस। आगे जाके आप इंडक्टेंस पढ़ेंगे, सब्सटेंस पढ़ेंगे, आगे जाके आप बहुत चीज पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टर का वह गुण जो करंट के बहने में सहायक होता है, करंट को बहने में सहायक होता है, कंडक्टेंस कहलाता है। इसका चिन्ह सिंबल यानी प्रतीक जी होता है। ठीक है, जी बराबर जो आपको बताइए 1/r, और इसकी इकाई मोहो, आपको पीछे मैंने बताया था, मोहो है जो इसे उल्टा ओमेगा से दर्शाया जाता है। दूसरे शब्दों में कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का विलोमानुपाती होता है। फिर कंडक्टर क्या हो, रेजिस्टेंस का हमेशा विलोमानुपाती होता है। एक अच्छे कंडक्टर की कंडक्टेंस अधिक होती है और इंसुलेटरों की कंडक्टेंस कम होती है। इस प्रकार यदि तार की रेजिस्टेंस R ओम हो तो उसकी कंडक्टेंस 1/r ओमेगा हो। यानी अब कहा जाए कि किसी चालक की बात करते हैं, उसका रेजिस्टेंस मान लीजिए 2 ओम है, 2 ओम है, तो उसकी हम चालकता कहेंगे 1/2। ठीक है, यानी हम R बराबर 2 ओम लिखेंगे तो हम इसको S बराबर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलने के आगे आगे आएंगे, क्योंकि R उल्टा क्या होता है, चालकता होता है, चालकता उल्टा R होता है। यहाँ तक आपको अच्छी समझ आ गया हमको लगता है, ऐसा है। और कोई भी दिक्कत है आप हमको पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट आगे। ठीक है।